नमस्कार दर्शकों, दिल्ली पुलिस में मैसिव वैकेंसी आई है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। और इसमें हाइट जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है अप्लाई करने का कैंडिडेट्स के लिए, उसमें भी SC ST को रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो वो हम चेक करेंगे इंटरेस्टिंगली कि कितना कितना आपको जो है इसमें मिलेगा रिलैक्सेशन। बाकी इसमें हम चेक करेंगे आपकी डिटेल्स, जैसे कि एजुकेशन की क्या डिटेल रहने वाली है, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं, और आपकी जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है उससे रिलेटेड आपको चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। मेजरमेंट जो आपका होगा वो चीज़ें दी हुई हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी हम डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की फैक्ट्स के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको वैकेंसीज़ का नंबर बता दूं कितना है। तो 7,565 आपकी टोटल वैकेंसीज़ का नंबर है ना। अच्छा है नंबर काफ़ी। और इसमें भी किन किन को कितनी वैकेंसीज मिल रही है, मतलब बाइफर्केशन पूरा देखने वाले हैं हम, ठीक है। पूरी चीज़ें हम देखेंगे कि किसको कितनी वैकेंसी मिल रही है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। चलो तो इसमें डेट्स के साथ हम देखते हैं कि क्या क्या डेटें आपकी दी हुई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके जो भरे जा रहे हैं वो 22/9/2025 से लेकर 21 अक्टूबर 2025 तक भरे जाएंगे। लास्ट डेट 21 अक्टूबर है और रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर पाएंगे। फी पेमेंट की 22 तारीख आपको दी है, ठीक है। अलग है डेट थोड़ी, मतलब एक दिन आगे है। तो फॉर्म तो आप 21 अक्टूबर तक भर पाएंगे। अगर एप्लीकेशन फीस भरने में दिक्कत होगी तो वो आपको 22 अक्टूबर भरने के लिए मौका दे रहे हैं। विंडो आपकी ओपन करेंगे किसके लिए, करेक्शंस के लिए। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस भी आपको लगेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको 19 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक पूरा टाइम दिया जा रहा है, रात के 12 बजे तक ही। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो आपकी दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में हो जाएंगे। टोल फ्री नंबर आपको दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में तो ये आपका नंबर है जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब यहाँ पे लाइन आप देखिए क्या है कि गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव ए वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। तो वुमेन के लिए इन्होंने एनकरेज कर रहे हैं कि भैया अप्लाई करो, ठीक है। और जेंडर बैलेंस वगैरह की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे की हाईलाइट्स कुछ इन्होंने दिए हुए हैं जो हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो द एग्जामिनेशन नोटिस विल बी पब्लिश बाय द SSC बेस्ड ऑन वैकेंसी इंटीमेटेड बाय द दिल्ली पुलिस। तो जो एग्जामिनेशन नोटिस है कि कब आपका एग्जाम होगा वो SSC द्वारा पब्लिश कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपके सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही मोड से भरे जाएंगे और कोई मोड इन्होंने नहीं दिया है। कौन सा पेपर है ये, ऑनलाइन होगा यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो ये आपका ऑनलाइन होगा, CBT यानी कि CBE मान लो, CBT भी बोलते हैं, CBE भी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको होगा। तो आपको चूज़ करने की किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है। फिर बात करेंगे आगे आपकी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट जो कि स्केड्यूल होगा, कंडक्ट होगा दिल्ली पुलिस। और ये कब होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एग्जाम से पहले होगा या एग्जाम के बाद होगा। तो जब आप एग्जाम दे देंगे, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद आपका PE एंड MT होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद आपका जो है क्या होगा, DV होगा। DV में आपको सारे अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाने हैं और PE एंड MT के वक्त ही आपको ये चीज़ें लेके जानी है। जिस दिन आपका ये चीज़ होंगी उसी दिन आपको DV भी करवा लेना है अपना, ठीक है। फाइनल रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा कमीशन की वेबसाइट पर और आपको सूचना दी जाएगी, ठीक। बाकी आपको अगर कोई RTI वगैरह देनी है तो आप दे सकते हैं, जैसी चीज़ों अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है उस केस में। अब बढ़ेंगे इसके पे स्केल की तरफ कि कितना आपको इसमें पे स्केल मिलने वाला है। तो ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना पे स्केल इसमें मिलेगा। 3 है इसका पे लेवल, 21,700 से लेकर 69 यानी 69,100 तक सैलरी होगी इसमें। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी 69,100 तक जाएगी सैलरी। और ग्रुप सी की आपकी ये वैकेंसी है। टेंटेटिव वैकेंसी का नंबर देखें तो मैंने आपको शुरू में ही बताया 7,565 है। अब इसमें देखते हैं कि किसको कितनी मिली है, फीमेल को, मेल को, ठीक है, कितनी कितनी वैकेंसी मिली है, एक्स सर्विसमैन को। तो देखते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव के अंडर ही आपकी है, ठीक है। तो मेल को कितनी वैकेंसी इसमें मिली है, टोटल इसमें 4,408 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 1,914 है और EWS के लिए 456 है, OBC के लिए 967 यानी कि 967 और SC के लिए 729, ST के लिए 342। फिर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल में ही जो एक्स सर्विसमैन है उनको टोटल 285 वैकेंसी इन्होंने दी है। 107 अनरिजर्व में है, उसी में EWS के लिए 26 है और 54 है आपकी OBC के लिए, 62 है SC के लिए और 36 है ST के लिए। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल कमांडो में एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 376 वैकेंसी दी है। 106 आपकी किसके लिए है, अनरिजर्व के लिए 25, EWS के लिए 56, 56 OBC के लिए, 138 SC के लिए और आपकी ST के लिए 51 है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल को भी इन्होंने अलग से वैकेंसी दी है जिसका नंबर है 2496 यानी कि 2,496, ठीक है। 2,496 वैकेंसीज हैं। उसमें से अनरिजर्व को इन्होंने दी है 1,047 और EWS को दी है 249, 249, OBC को दी है 531 और SC को दी है 457, ST को दी है 212, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो मैंने आपको बता दी है किसको कितनी, मेल, फीमेल और एक्स सर्विसमैन कैसे आपको मिली हुई हैं वैकेंसीज, ठीक है। टेंटेटिव है, प्रोविजनल है, जो कि चेंज भी हो सकती है, सब में यही लिखा होता है, यू नो वेरी वेल दिस पॉइंट। तो ये चीज़ होगी, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए।
अब बात करें आपकी एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट जो काउंट होगी 1/7/2025 होगी। 18 से 25 साल की इसमें एज लिमिट उन्होंने रखी है। रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST OBC और EWS को, ठीक है। बाकी OBC को भी मिलेगा, EWS को आई थिंक नहीं मिलता है, EWS को नहीं मिलता। हाँ, तो SC ST और डिपार्टमेंटल में मिल रहा है, वो हम देख लेते हैं कितना किसको मिल रहा है। तो SC ST को तो हमेशा की तरह 5 साल का मिलेगा, OBC को भी हमेशा की तरह 3 साल का। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है ऑफ डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट एट द नेशनल लेवल और द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल इन स्पोर्ट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 years फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन SC ST। तो SC ST के अलावा जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, मतलब इसमें SC ST जो है इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने अपने स्टेट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है या फिर अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर क्या करा है, रिप्रेजेंट किया है, उनको जो है इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें लेकिन एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने ये रिप्रेजेंटेशन की है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से 3 साल पहले की होनी चाहिए, ठीक है। तो उनको जो है टोटल 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन ही सेम केस है, और उनको जो है 10 साल का क्या मिलने वाला है, रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 साल पहले की आपकी ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपने 3 साल पहले रिप्रेजेंट किया है। अब आगे बात करें कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जो दिल्ली पुलिस के अनरिजर्व्ड और EWS, ठीक है, अनरिजर्व्ड या EWS हु हैव रेंडर्ड not less than 3 years of regular and continuous service as ऑन द क्लोजिंग डेट। तो जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के अनरिजर्व्ड और EWS, उन्होंने कम से कम जो है 3 साल रेगुलर और कंटिन्यूस सर्विस दी है, और ये सर्विस क्लोजिंग डेट से पहले की होनी चाहिए। और तो उन जो कैंडिडेट को मिलेगा टोटल 40 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिर जो OBC है, सेम केस है 3 साल वाला, उनको 43 साल की एज लिमिट मिली है, ठीक है, मतलब रिलैक्सेशन मिल रहा है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के ही सेम केस SC ST में, उनको 45 साल तक फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। रिलैक्सेशन नहीं है, अप टू 43 साल और 45 साल आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, आपकी एज है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर नेक्स्ट बात करें सन एंड डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिजीज दिल्ली पुलिस पर्सनल और मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, उनको 29 साल तक फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन जो है अनरिजर्व्ड EWS के, उनको जो है 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्निशन, तो उनको भी जो है ये क्या दिया जा रहा है, रिलैक्सेशन दिया। जिन्होंने जो है अपनी सर्विस दी है, ठीक है, एक्चुअल एज से उनके 3 साल कम करके उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC में भी यही सेम केस है आपका, एक्स सर्विसमैन के 6 साल 3 years प्लस 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन डेट ऑफ रिकॉग्निशन। तो ये चीज़ आपकी हो गई, ठीक है, समझ गया। फिर एक्स सर्विसमैन SC ST को भी सेम केस है, इनके केस में इन्होंने 8 साल रखा है, 3 साल प्लस 5 साल, और ये डिडक्शन आपकी जो एक्चुअल एज है जितने आपने सर्विस दी है उसमें से डिडक्ट किए जाएंगे। तीनों में सेम चीज़ है। फिर जो भी विडोज़ है, डाइवोर्स है, जुडिशली सेपरेटेड है वुमेन, और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई, और डेट मैंने बता दी आपको कि कब से आपको काउंट करनी है। आगे बात करते हैं एक्स सर्विसमैन, आपको मैंने चीज़ें बता दी हैं, और वैसे भी चीज़ें सारी आपको क्लियर होंगी। अगर कुछ क्लियर नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा नोट आपके लिए कि अगर आपको कोई भी डाउट है अपने फ्यूचर से रिलेटेड, आपको कुछ हेल्प चाहिए, आपको एग्जाम से रिलेटेड हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। टेलीग्राम चैनल मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है ताकि आपके सारे जो क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, वो क्लियर किए जा सके, आपको हेल्प की जा सके। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करिए और उस चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आपकी जो भी समस्या है उसको हल आराम से किया जा सके। क्योंकि अगर आप इसमें जो आपका ये चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो वीडियो पे आप कमेंट करते हैं तो उसमें जो है कभी कभी कमेंट नहीं आ पाता है, आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं या आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाता। तो इस प्रॉब्लम के हल के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया ताकि आपके सारे जो क्वेश्चन है, जो भी आपका डाउट है, सब कुछ क्लियर हो जाए, और वो डायरेक्टली जो है मेरे द्वारा ही आंसर आपको किए जाएंगे, किसी थर्ड पर्सन द्वारा नहीं किए जाएंगे। तो डायरेक्टली आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने ये नोटिफिकेशन पर। तो ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर आते हैं, एजुकेशनल पर। तो आपको चाहिए इसमें 12th सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास फॉर द, तो इसमें 11th पास वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, 12th वाले तो भर ही सकते हैं, बट 11th वाले भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। किस केस में भर सकते हैं वो देखिए, सन्स एंड डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिजीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। तो जो सन और डॉटर हैं सर्विंग, मतलब दिल्ली पुलिस में जो सर्व कर रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं सन या डॉटर, या फिर जो रिटायर हो चुके हैं दिल्ली पुलिस से, उनके जो बच्चे हैं, या फिर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई है, जो दिल्ली पुलिस में सर्व कर चुके हैं, उनके सन एंड डॉटर, या मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में काम कर चुके हैं, उनके सन और डॉटर, सन और या फिर डॉटर, वो जो है 11th पास में भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा केस क्या है कि बैंडमैन, बगलर्स, माउंटेन कांस्टेबल, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर और एटसेट्रा ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली। तो दिल्ली पुलिस के ये सारी जो पोस्ट है, ये भी मतलब इनके जो बच्चे हैं ये खुद भी 11th पास के केस में फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए और है, मेल के लिए खासकर, वो क्या है वो देख लेते हैं। तो मेल्स के लिए इसमें ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई ये नहीं कर पाएंगे। तो मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV यानी मोटरसाइकिल और कार, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ PE&MT। तो जो आपकी डेट है फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट की, उस डेट तक आपके पास परमानेंट वाला ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का। लर्निंग लाइसेंस इसमें नहीं चलेगा, ठीक है, लर्निंग लाइसेंस आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बात करें आगे, कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल
एंड नीड नॉट टू अप्लाई। तो क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली आपके पास होनी ही चाहिए, जो भी उन्होंने डिमांड करी है, यानी कि 12th आपके पास होनी ही होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कि ऑल कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड बाय द कमीशन फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेलेवेंट सर्टिफिकेट सच एज मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन ओरिजिनल एज प्रूफ ऑफ हैविंग एक्वायर्ड द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिलिंग विच द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट विल बी कैंसिल। तो PEMT के वक्त आपको ये अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह सब कुछ लेके जाना है 12th तक। अगर आप 12th के बेस पर भरना है, मतलब 12th की ही लगा रहे हैं, अगर आप हायर भी लगाएंगे तो उसकी भी आपको लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप 12th के ही लगाइए, क्योंकि मिनिमम इन्होंने इतना ही मांगा है, तो जितनी मांगी जाए उतनी आप दीजिएगा। तो अपना 12th का लेके जाइएगा, डिग्री, मार्कशीट और जो सनद होती है वो सब कुछ, डिग्री और सनद सेम ही है वैसे, तो यह चीज़ आपको लेके जानी है और बस लेके जानी है, और ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी भी। आगे बात करते हैं और फीलिंग विच, ठीक है। द कैंडिडेट हु आर एबल टू प्रूव द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाज डिक्लेयर्ड ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट एंड ही शी हैज बीन डिक्लेयर्ड पास विल आल्सो बी कंसीडर्ड टू मीट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उससे पहले आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन वो पूरी होनी चाहिए। ये चीज़ आपकी थोड़ी कॉमन सी है, जो इतना है नहीं हमारे लिए। इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर, अब जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर है उनके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। सर्टिफिकेट कैटेगरी और इंसेंटिव बोनस मार्क्स उनको मिलेंगे। NCC C सर्टिफिकेट जिन्होंने ले रखा है उनको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन मिलेगा, ठीक है। फिर जो B सर्टिफिकेट जिन्होंने उन्हें 3% मिलेगा ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। फिर जो A सर्टिफिकेट वाला है उनको 2% मिलेगा ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अब और आगे चले, द बेनिफिट विल ओनली बी गिवन टू प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑब्वियसली आपको प्रूफ देना ही है, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। आगे चलते हैं, वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क की बात करें तो किस केस में आपको अब मिलेगा एडिशनल मार्क। द वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क विल बी गिवन टू द कैंडिडेट पोजेसिंग ए डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी विच विल बी एट द फॉलोइंग स्केल्स। तो जिनको भी डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा दिया गया है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा, उनको भी एडिशनल मार्क दिए जाएंगे। डिस्टिंक्शन यानी जो 60 या 60% से ऊपर लेके आए हैं उनको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन मिलेगा, ठीक है। एडिशनल मार्क मिलेंगे 5% एक्स्ट्रा जो आपका मैक्सिमम मार्क है उसका, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 100 अगर मैक्सिमम मार्क है तो 5 आपको एडिशनल मार्क दिए जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट क्लास करी हुई है फर्स्ट क्लास भी आपकी 60% से एबव होती है तो उस केस में भी आपको 4% दिए जाएंगे। सेकंड क्लास है आपकी 50% से ऊपर और 60% से नीचे 3% उनको दिए जाएंगे। और पास क्लास है यानी आपका 50 से नीचे है तो 2% आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा है कि डिस्टिंक्शन आई थिंक 60 ही होती है, वैसे एक बार ना मेरे को देखना पड़ेगा कि फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन की शायद अलग अलग इन्होंने रखी है। वैसे तो सेम ही होती है जनरली, बट इन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग रखी है क्योंकि परसेंटेज ऑफ मार्क्स दोनों के लिए अलग अलग है। तो डिस्टिंक्शन का जो आपका ये पॉइंट है ये आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ आप देख लेना, ठीक है। उसको पिन कर दिया जाएगा आपके लिए, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हाउ टू अप्लाई पर आए तो OTR आपको ये चीज़ें करनी है, आपको पता ही होगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है अपना, जो OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। आजकल SSC में जो वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो अलग है, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप आराम से अपने जो बाकी फॉर्म है सब बहुत आराम से आप भर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब यहाँ पे आपका जो क्या है एंड्योरेंस टेस्ट वगैरह है वो हम देखेंगे उसका क्या इन्होंने रखे हुए हैं चीज़ें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं कि क्या है। तो 100 रुपये की फ़ीस आपकी लगेगी। वुमेन कैंडिडेट जो है और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन और एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द फीस, ठीक है। तो वुमेन SC ST और एक्स सर्विसमैन इनको कोई भी फीस नहीं देनी है। फी कैन बी पेड ऑनलाइन, भीम UPI वगैरह ये सब है। मैंने डेट आपको बताई दी, आप कब तक फॉर्म की फीस भर सकते हैं। करेक्शन विंडो की डेट भी मैंने आपको बता दी है कि कब तक कैसे कैसे होने वाला है। ये एग्जामिनेशन सेंटर है आपकी कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, किस रीजन में क्या कोड है, तो आप ये जरूर नोट करिएगा, ये काम आते हैं आगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पर आए तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होगा आपका ऑनलाइन बेस्ड होगा और बाकी आपके पहले टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होना है, ठीक है। और ये PNMT मैंने बता दिया कि क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा जो कि बहुत बढ़िया है। फिर CBE इंडिकेटेड इन द नोटिस टेंटेटिव, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर बेस्ड जो आपका क्या है, ये क्या सा पेपर आपका आने वाला है, पैटर्न देख लेते हैं क्या है। जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क के होने वाले हैं। पार्ट A होगा जिसमें आपसे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पूछा जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क के होंगे। फिर पार्ट B में रीजनिंग आएगी, टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क के। फिर C पार्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क के। फिर D में क्या आएगा, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। MS एक्सेल आनी चाहिए, MS वर्ड आपको आना चाहिए, कम्युनिकेशन इंटरनेट आना चाहिए, WWW वर्ल्ड वाइड वेब आपको आना चाहिए और वेब ब्राउजर से रिलेटेड चीज़ें आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर के फंडामेंटल भी आपको आने चाहिए। तो इसके टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क के ही, 90 मिनट, 1.5 घंटे का टोटल आपका ये पेपर है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। फिर जो आपका ये पेपर का मोड है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों रहने वाला है, जो आप चूज़ करेंगे वो होगा। आंसर की आपको दी जाएगी, अगर आपको कुछ भी मतलब डाउट होता है कि आंसर सही है, यानी मतलब आपको ऑब्जेक्शन उठाना है तो 50 रुपये पर क्वेश्चन ये आपसे लेंगे। फिर आगे बात करेंगे, आपका डिटेल्ड सिलेबस है, ठीक है। क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, सारा आपका सिलेबस इन्होंने यहाँ पर दिया है। कंप्यूटर का देख लेना, इससे भी आप बच्चे रह जाते हैं ध्यान से। यहाँ पर
एक बात आप अच्छे समझ लीजिए, ये जो आपका सिलेबस है आप खुद देखिए, आप देखिए कि आप कहाँ पर कमज़ोर हैं, कहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो कमज़ोर पॉइंट है उसको आप और ज़्यादा मजबूत बनाइए। तो ये आप खुद देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप उसको जो है रिलेट कर पाएंगे और अपना जो तैयारी है उसे नेक्स्ट लेवल पर ले पाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं आपका स्टैंडर्ड ऑफ आपका PEN MT। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट के लिए आए तो इसमें जो एज वाइज इन्होंने रनिंग वगैरह दे रखी है तो वो हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। तो मेल सभी के लिए जिनकी एज अप टू 30 ईयर है उनको 1600 मीटर की रेस करनी है 6 मिनट में पूरी। लॉन्ग जंप करनी है 14 फीट की। हाई जंप करनी है 3 फीट 9 इंच की। फिर जो 30 to 40 ईयर्स हैं उनको 7 मिनट की रनिंग पूरी करनी है, रेस पूरी करनी है 1600 मीटर की। 13 फीट की लॉन्ग जंप है और 3 फीट 6 इंच की हाई जंप है। और जो 40 से ऊपर है उनको 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस पूरी करनी है और 12 फीट की लॉन्ग जंप है और 3 फीट 3 इंच की क्या है हाई जंप है। जो क्वालिफाई करेंगे रेस को एलिजिबल होंगे लॉन्ग जंप के लिए, और फिर जो लॉन्ग जंप भी करेंगे उनको हाई जंप के लिए जो है बुलाया जाएगा, मतलब करवाई जाएगी। फिर लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आर टू बी क्लियर इन वन ऑफ द 3 चांसेस गिवन टू ए कैंडिडेट। तो जो लॉन्ग और हाई जंप है वो क्लियर करनी है आपको 3 जो चांस दिए जाएंगे उसमें से एक चांस से। ठीक है, देयर शैल बी नो अपील अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन इन रेस लॉन्ग जंप या हाई जंप। तो कोई भी आप इसमें अपील नहीं कर सकते अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, फिर आगे बात करें तो मेल कैंडिडेट के जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो हाइट आप लोगों की होनी चाहिए 70 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर जो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा हिली एरियाज वालों को, ये सारे आपके स्टेट हैं, आप देख लेना। आप इसमें अगर लाई करते हैं तो आपको इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर ST के लिए भी क्या है 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। 5 सेंटीमीटर का ही रिलैक्सेशन है। अगर जो दिल्ली पुलिस में सर्व कर रहे हैं, कर चुके हैं, या किसी कारणवश उनकी जो है मृत्यु हो गई है तो उनके बच्चों के लिए 5 सेंटीमीटर का इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ को भी इन्होंने दिया है। चेस्ट की बात करें मेल की 81 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और विद ए मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच में आपकी होनी चाहिए। रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर है रेजिडेंशियल ऑफ हिली एरियाज। ठीक है, जो कि ये इन्होंने दिया है, ऊपर देख लीजिए, है ना। फिर 5 सेंटीमीटर SC और सेम जो दिल्ली पुलिस के वो है बच्चे उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन। आते हैं फीमेल कैंडिडेट पर, उनके लिए क्या है एज वाइज है उनके लिए भी जो 30 साल तक की एज के लिए है उनकी लिमिट है। उनको 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस पूरी करनी है। लॉन्ग जंप करनी है 10 फीट की 3 इंच की हाई जंप है। ठीक है, फिर जो अबव है 30 से और बिलो है 40 के तो उनको 9 मिनट में 1600 मीटर की 1600 मीटर की रेस पूरी करनी है और 9 फीट की लॉन्ग जंप करनी है और 2 फीट 9 इंच की हाई जंप करनी है। फिर जो 40 से ऊपर है उनको 10 मिनट में करनी है 1600 मीटर की आपकी रेस पूरी और 8 फीट की लॉन्ग जंप है और 2 फीट 6 इंच की हाई जंप है। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर ये आपका ये और सेम केस है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है ये, है ना। फिर जो आगे बात करें फीमेल कैंडिडेट हु आर इधर प्रेग्नेंट वगैरह इन केसेस में मिसकैरेज वगैरह ये सब चीज़ें उनके लिए है जिन प्रेग्नेंट वगैरह केस में आई थिंक ऐसे कैंडिडेट बहुत ही कम होंगे, तो इसे हम स्किप कर सकते हैं। फिर अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे जो है टेलीग्राम चैनल पर पूछ लेना अगर आप इस केस में लाइक करते हैं तो। ठीक, तो बढ़े अब आगे। फिर अब जो आपका मेजरमेंट होगा फीमेल का वो हम देख लेते हैं। आपकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर और रिलैक्सेशन मिलेगा 2 सेंटीमीटर का जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं। ये आपके स्टेट है, आप देख लीजिए। आपका अगर आपका स्टेट लाई करता है तो आप आराम से इसमें जो है 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। 2 सेंटीमीटर का ही रिलैक्सेशन मिलेगा SC कैंडिडेट को फीमेल और SC फीमेल कैंडिडेट को और ST फीमेल कैंडिडेट को। तो इसलिए एनकरेज कर रहे हैं कि वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सकें। तो SC ST को 2 सेंटीमीटर का इसमें जो है रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। 5 सेंटीमीटर का वही दिल्ली पुलिस वाला केस, उनके बच्चों को भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है फीमेल को। अब जो रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट एज मेंशन्ड अबव विल बी परमिसिबल ओनली टू दोस कैंडिडेट हु सीक रिलैक्सेशन एज पर हिज कैटेगरी अंडर द रिलेवेंट कॉलम टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ऑब्वियसली मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करें, तभी आपको ये रिलैक्सेशन मिल पाएंगे। फीमेल के लिए कोई चेस्ट की मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, उसके बाद फाइनल हो गई चीज़ है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे क्या है। अब और तो कुछ बचा नहीं है, आपकी ये वैलिड आईडी है जो एक्सेप्टेबल है और ठीक है सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। अब यह द कैंडिडेट स्कोरिंग मेंशन बिलो द कट ऑफ मार्क विल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज PEN MT। तो एक बार इसे भी समझ ही लेते हैं कि क्या, उसके बाद जो है वीडियो का एंड करेंगे। तो इसमें ये कह रहा है जो आपके मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हैं वो क्या है। अनरिजर्व के लिए 35 रखे हैं, SC ST OBC EWS के लिए 30 रखे हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 25 रखे हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको कोई हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, क्वेश्चन पूछना है तब भी जुड़िए, कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझसे जुड़िए और डायरेक्टली मुझसे आपको आंसर मिलेगा और टाइमली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन बाद नहीं, टाइमली मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना कमेंट में और लाइक करना मत वो भूलना अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी है। और भी जॉब्स की अपडेट के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए है और वैकेंसीज़ के लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।